Hello guys, welcome back to Saurabh Coding Classes. Today we are going to discuss about the basic structure of C programming language. So guys, let's start. तो guys, आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ पहले। ओके गाइस, तो हमने ये फाइल यहाँ पर सेव कर ली। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कोडिंग करते हैं किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि यार जो कोडिंग हम करते हैं वो क्यों करते हैं। तो जैसे कि कोई नॉर्मल सा कोई टास्क है, जैसे मुझे एक छोटा सा टास्क आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 2 नंबर ऐड करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिखूंगा सिंपल अपनी लैंग्वेज में। तो मुझे तो पता है कि कैसे प्लस करना है, बट मैं वही चीज कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ कि इन 2 नंबर को इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, देन वो चीज क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा की क्या होता है, जो हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं उस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और या बोले तो बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म में, जो हमारा क्या है कंप्यूटर समझता है। आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 ही समझता है, उसके अलावा कोई भाषा वो नहीं समझता है। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, अपने थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको हम कंप्यूटर को समझा सकें। ठीक है, अब बात आती है, मैंने एक बात यहाँ पर कही, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है, देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कंपाइलर यूज होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है, यानी कि जो हमारा सोर्स कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड और देन मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब बात करते हैं कंपाइलर की। कुछ यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ चेक करता है। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को। अगर कोई लाइन पर फर्स्ट लाइन पर जैसे एरर है तो उस कोड के एग्जीक्यूशन को वहीं पर रोक देगा, बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ चेक करता है। ठीक है, और हमारा कंपाइलर जो होता है वो फास्ट होता है इन कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ओके, अब बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप जाहिर सी बात है उसमें मैक्सिमम टाइम्स आप इनपुट या आउटपुट, या तो वो आउटपुट शो करेंगे या इनपुट लेंगे। तो उसका नाम है हैज इंक्लूड stdio डॉट h। ओके, ये आपका पहला लाइन। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एक void main। तो गाइस, अगर आपने जावा पढ़ी हो या अगर आपने नहीं पढ़ी, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। तो वहां पर भी क्या होती है, एक मेन मेथड होता है, एंड उसी प्रकार से सी में भी हमारा एक मेन मेथड होता है। यानी कि ये क्या है, एग्जीक्यूशन पॉइंट है हमारी प्रोग्रामिंग का सी में। यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो हमारा सिस्टम है जो किसे कॉल करेगा, मेन मेथड को, एंड मेन मेथड के अंदर ही सारा हमारा प्रोसेस रहेगा। यानी कि हमको कोई भी अगर मेथड कॉल करना है तो वो भी हम मेन मेथड के अंदर ही करेंगे। ठीक है, इनिशियली हो सकता है कि आप मेथड के अंदर मेथड को कॉल कर रहे हो, वो चीज अलग है, बट इनिशियली आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन मेथड के अंदर से ही। ठीक है, तो मेन मेथड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जो हमने stdio.h फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसे बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, इसे बोलते हैं हेडर फाइल। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि ये लाइब्रेरी फाइल है, बट ऐसा नहीं है, डॉट एच है। देखिए उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच। एच मतलब हेडर फाइल। अगर डॉट LIB होता तो वो होता हमारा लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, तो लाइब्रेरी फाइल का हमेशा एक्सटेंशन जो होगा वो LIB होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो इसका होता है प्रिंट एफ। तो गाइस, प्रिंट एफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि आउटपुट शो करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शन। अब आप बोलेंगे फंक्शन क्या है, तो ये चीज आपको बताऊंगा। मैं आपको केवल बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ। और लेट्स सपोज मैं इसको भी यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेटमेंट्स। तो ये आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बस इतना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, एंड यहाँ पर आप जो हमने लाइन पहले लिखी थी उसे दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो इतना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि क्या stdio.h फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना कंपलसरी है। तो जी नहीं, अगर आपको प्रिंटफ फंक्शन यूज करना है तो आप कंपलसरी नहीं कि आप इसे यूज करें। मैं आपको
बिना यूज किए भी इसको दिखाता हूँ। देखिए बिल्ड करूंगा, बिल्ड में आपका जरूर यहाँ पर एक वार्निंग आएगी कि आपने stdio.h फाइल को यूज नहीं किया है। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए वार्निंग, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन printf। ठीक है, तो इसने साफ साफ लिखा है कि printf हमारा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। एंड इसने यहाँ पर देखिए, ये देखिए इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ printf। या तो आप printf अपना एक मेथड बना लीजिए, ठीक है, या तो आप stdio.h को इंक्लूड कीजिए, ठीक है, बट ये केवल वार्निंग है। अब इसे हम रन करेंगे तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम हो सक्सेसफुली रन हुआ है एंड हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो stdio.h फाइल है उसे इंक्लूड करना केवल इस printf एंड स्कैनफ जब आप यूज करते हैं उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर वॉइड मेन लिखा है, तो वॉइड का मतलब होता है कि इस फंक्शन, वॉइड का मतलब कोई भी चीज रिटर्न ना करना मेथड के अंदर से। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक एक करके बताई देंगी कि किस तरीके से मैं इसको वॉइड क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, आखिर ऐसा क्या है कि मुझे इसमें वॉइड लिखना पड़ रहा है, और अगर वॉइड वॉइड की जगह कुछ कॉल होता तो क्या करना पड़ता, ये तो सब चीजें हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। एंड ये होती है हमारी बॉडी, जो ये हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर ओपन हुआ है, देन यहाँ पर हमारा क्लोज हुआ है, तो ये क्या बता रहा है कि ये इस मेथड की, ये इस फंक्शन की बॉडी है, तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, जब भी आप कोई ऐसा मेथड बनाते हो उसे कॉल करेंगे तो ये पूरा जो सेक्शन है बॉडी के अंदर का वो रन होगा। तो यही भाई हमारा हेडर फाइल क्या है, किस तरीके से हमारा कंपाइलर काम करता है, यानी कि जो हमारी पूरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है सी प्रोग्रामिंग में वो किस तरीके से होती है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्द एक ऐसी वीडियो के साथ।